डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। ध्यान दिए प्लीज, ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, ध्यान दिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। ध्यान दिए, समझते कैसे है। जैसे मान लें कोई वेक्टर आर है, कोई वेक्टर जो है वो आर है, आर कोई वेक्टर है, ठीक है, आर कोई वेक्टर है। हाँ, हम लोग टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, है ना, कि सर डायरेक्शन क्या होता है, कोई वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। कोसाइन क्यों? क्योंकि कॉस यूज करते हैं, इसलिए कॉस यूज करते हैं, इसलिए कोसाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि अगर कोई वेक्टर आर है, इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। कोई वेक्टर को 3D प्लेन में, कोई वेक्टर आर है ना, इसको 3D प्लेन में एक्स एक्स वाई और जेड, 3 प्लेन में एक्सप्लेन ऐसा करते हैं। बतलाना का मेरा ये है कि सर इसमें एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है और जेड क्या होता है, ये बता सकते हैं, ठीक है। ध्यान दिए, हम समझाते हैं एक प्लेन से, ये 3D प्लेन है आपका। इस टॉपिक को हम एक बार फिर बात करेंगे जब 3D पढ़ाएंगे तब, अभी वेक्टर में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। ध्यान दिए, 3D प्लेन है ये, 3D समझते हैं, 3D लाइक दिस, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह से देख रहे हैं। और इसके बीच में एक आपका आर है, आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए आगे, समझिएगा बात को। ये देखिए, ये आपका 3 एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3D प्लेन देख रहे हैं। और यही आपका जो आर है, जो इस तरह से है, ओरिजिन से देखिए, तीनों प्लेन में आएगा, इस प्लेन में भी आएगा, इस प्लेन में भी आएगा और इस प्लेन में भी आएगा। कौन? ये आर जो है ना, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर आपका है, ठीक है। उसी को दिखलाना है इस प्लेन में। ये देखिए, अब दिखाते हैं आपको कॉपी से। मान लेते हैं कि आपका ये आर वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, ठीक है। अगर आपको इसका लेंथ निकालना हो तो बोलेंगे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल दिया, मतलब इसका लेंथ के बारे में बात कर लिया आप, ठीक है। आपको समझना है कि सर ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। हम बतलाना से ये चाह रहे हैं कि सर आर वेक्टर में एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है, ठीक है। आप बोलोगे एक्स वाई जेड पता नहीं है आपको, पर हम एक्सप्लेन करते हैं एक्स वाई जेड क्या होता है। सो देखिए, आर वेक्टर, सबसे पहली बात, ये जो आर वेक्टर है एक्स एक्सिस से मान ले एंगल जो बना रहा है ऐसे, इसको बोल रहे हैं अल्फा एंगल बना रहा है। मतलब आर जो है, ये आर वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से ऐसे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं अल्फा एंगल, ठीक है। उसी तरह से ये वाई एक्सिस जो है, इससे आर वेक्टर से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं बीटा एंगल, बीटा। और उसी तरह से ये जेड है, ये ध्यान दिए, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस जो है आपका आर जो एंगल बना रहा है, आर जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं गामा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? समझिएगा बात को, 3D फिगर है, आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा समझने में आपको। हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड आपका 3D प्लेन है, ठीक है। 3D प्लेन में कहीं कोई आपका एक आर वेक्टर है, आपको दिखाया फिगर से भी, हम आर को वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, एक्स में, वाई में और जेड में। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए एंगल। एंगल कौन सा एंगल? जो एंगल ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से बना रहा है उसको बोलते हैं अल्फा, और वाई एक्सिस से जो वेक्टर ये वेक्टर बना रहा है उसको बोलते हैं बीटा, और ये जो जेड एक्सिस से बना रहा है उसको बोलते हैं गामा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन एंगल, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, ठीक है। अच्छा, आप समझिए कि अगर अभी जो बताया आपको, हम थोड़ा समझने बात है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे आपको बताएं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया आपका आर, बीच में आर है, ठीक है। अगर रोशनी मतलब किरण, अगर मान ले वो पड़ रही है, ध्यान दिए, ऐसे पड़ेगा, ऐसे ऐसे पड़ेगा, इसका परछाई पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, तो ऐसे है थोड़ा सा, है ना, संभाल ले रहा है इसका,
कमाल है, तो वेरी गुड, सही बोला। इसका परछाई इससे पड़ेगा, इसका परछाई इसमें पड़ेगा, परछाई इसमें पड़ेगा, ठीक है, जब रोशनी आगे से आएगी, है ना, आगे से आएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि सर देखिए, आप बताइए, जब ये परछाई जब इसमें पड़ेगा तो बताइए इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। जितना लेंथ का ये लेंथ का है ना, उससे छोटा पड़ेगा इसमें। तो इसी को अगर हम प्लॉट कर दे, इसको हम प्लॉट कर दे इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दे, तो ये आपका आर था, आर मैग्नीट्यूड है, देखिए आर का मॉड है, तो यहां से यहां से लेकर यहां तक जो आपका होगा आर मॉड आर कॉस अल्फा, उसी का इसको जब प्लॉट कीजिएगा, इसको जब प्लॉट कीजिएगा, इसका जब परछाई जब पड़ेगा इसमें, तो ये जो बनेगा ना यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये होगा मॉड आर कितना कॉस बीटा, और ठीक इसका जेड एक्सिस में जो प्लॉट पड़ेगा जेड एक्सिस में, है ना, यहां से लेकर यहां तक जो एफ एक्स बोले, ये कितना है मॉड आर कॉस अल्फा, यहां से कितना बड़ा मॉड आर कॉस बीटा, और उसी तरह ये कितना हो जाएगा मॉड आर कॉस गामा। समझे? इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि x जो है ना, ये कितना है मॉड आर कॉस अल्फा। ये जो लेंथ है ना, पोजीशन लेंथ, जो r वेक्टर का पोजीशन लेंथ जो है इस एक्सिस में, उसी को बोलते हैं x। और यही r वेक्टर का जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन समझते हैं, प्रोजेक्शन छाया पड़ना, छाया जो पड़ रहा है ना y एक्सिस में, उसी को बोलते हैं y। अरे कोई वेक्टर r है, वेक्टर r है, उसमें x y z क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं आपको अब। अरे भाई, आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k लिखा मिल जाए, आपको तो हवे लगे क्या लिखा हुआ है, सो बस सॉल्व कर दिए, हो गया आपका। ये 3 क्या है, ये 4 क्या है, ये 5 क्या, आपको पता नहीं है। ये 3 जो है ना एक्स एक्सिस में कितना पड़ा, उसका वैल्यू होता है मॉड आर कॉस अल्फा। वाई में जो है 4 है, ये लेंथ है, ये लेंथ मॉड आर कॉस बीटा, और ये जेड में जो है मॉड आर कॉस गामा। समझो आपको? तो जैसे इसको लिखिए जल्दी फटाफट, इसको जैसे कॉपी कीजिए जल्दी सर। आर वेक्टर को वापस से हम लिख सकते हैं, एक्स को क्या बोले बताइए, मॉड आर कितना कॉस अल्फा आई कैप, आई कैप समझते हैं ना। अच्छा आई कौन है पता है? डायरेक्शन। अरे एक्स की ओर है, एक्स मतलब आई मतलब यूनिट है, यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, एक्स से मल्टीप्लाई करें मतलब एक्स 4 है। आज मार्कर भी साथ देते हैं आप लोग का। देखिए समझिए कि क्या लिखा, मान लीजिए 4i लिखा हुआ है, 4i, इसका मतलब होता है कि भैया i मतलब एक्स एक्सिस, एक्सिस में 4 जगह गया है, 1 2, यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 2, ये 3 और ये 4, इसी को बोलते हैं 4i। ये पूरा बोलेंगे 4i, और एक तो आपका i है, 2 को 2i, 3i, 4i। समझते हैं? i मतलब एक्स एक्सिस में आपको बतला रहा आपको। इस तरह y में आ जाएगा तो j हो जाएगा, z में आ जाएंगे तो k हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको बस ये डायरेक्शन बता रहा कि आप किस एक्सिस में खेल रहे हैं, आप आई जे और के। ठीक, ऑन क्या था ना, देखिए प्लस का प्लस, y का मतलब क्या सर, मॉड आर, वेक्टर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं वेक्टर ऑफ, है ना, ये मॉड डाल, समझ रहे हैं मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे, लेंथ ले रहे हैं इसका हम, इतना लेंथ इसका है। अच्छा कितना हो गया सर, कॉस बीटा जे कैप, अब प्लस ये जेड कितना हो गया सर, मॉड आर कितना कॉस गामा और के कैप। मतलब आर को आप इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जैसे लिखिए सो फटाफट, आपको अगर इसका निकालना हो मैग्नीट्यूड, ध्यान दिए, आपको बच्चा पूछेगा सर आर का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं सर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो छोड़िए, आप पहले इतना लिख लिया फटाफट, इसको लिखिए, बात करते हैं फिर। अगर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लिखिए आर कैप यूनिट वेक्टर, आर कैप इक्वल लिखिए कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के कैप। इसका अगर मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे तो ये होगा 1, है ना, और ये होगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा।
यहां से हटेगा तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग प्यार से बोलते हैं एल स्क्वायर, इसको बोलते हैं एम स्क्वायर और इसको बोलते हैं एन स्क्वायर। देयरफॉर यहां से रिजल्ट आ गया आपका कि सर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट यूज करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे कॉपी कर लीजिए, हेयर एल कॉमा एम कॉमा एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि एल कौन है, एल आपका कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये कौन है, डायरेक्शन कोसाइन है। ये आपको हमेशा देगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। और इतना लंबा को हम शॉर्ट में ही लिखते हैं एल, इतना लंबा को शॉर्ट में लिखते हैं एम और इसको लिखते हैं शॉर्ट में एन। इस तीनों का रिलेशन है ना, रिलेशन क्या है सर, रिलेशन कॉस अल्फा बीटा गामा रिलेशन क्या है, रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन है आपका, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जल्दी लिखे। अरे रूट हट गया बेटा, स्क्वायरिंग किया ना, रूट हट गया, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड। रिमार्क पहला पॉइंट लिखे, रिमार्क एल इक्वल टू कॉस अल्फा। अरे मार्कर क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू, अरे इंक्वल छूट गया, घर में छूट गया, एम इक्वल टू कॉस बीटा लिख लीजिए, और एन इक्वल टू कॉस गामा। नंबर 2, रिमार्क नंबर 2, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज बिकम्स 1। रिमार्क नंबर 3, आर वेक्टर जो कि आप लिखते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। यहाँ पे एक्स जो है वो लिखिएगा, वो एक्स कौन है, लिखिएगा प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन लिख लीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ। ऐसे आपसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि इतना हिम्मत किसी में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये वाई के बारे में क्या सर, ये वाई जो है प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। उसी तरह से जेड के बारे में इंफॉर्मेशन यही है कि ये कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन है। हम दिखा दिए हैं प्रोजेक्शन आपको, छाया जब रोशनी आती है छाया कैसा बनता है, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। जल्दी से लिखे फटाफट। पॉइंट नंबर 4 है, एक पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो। ये ठीक पैरेलल है डायरेक्शन कोसाइन के, डायरेक्शन रेशियो। इसको हम दिखाएंगे dr से। ये होता है ऐसे, L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C। यहाँ पे A, B और C ये कुछ नहीं है, ये है डायरेक्शन रेशियो, dr डायरेक्शन रेशियो। समझिएगा, एक रेशियो है 1:2:3। इसी को आप लिख सकते हैं 2:4:4:6। इसी को आप लिख सकते हैं 4:8:12। देयरफॉर यहां से निकाल सकते हैं कि सर डायरेक्शन रेशियो dr, ये सब क्या है, दिस इज dr डायरेक्शन रेशियो। आप यहां से बोल सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो आर इन्फिनाइट इन नंबर। हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बस अब लिख लीजिए आप। बट डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन DC, डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक इन नंबर। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको सिंगल पूछ सकता है, ठीक है, लिख लीजिए।
और ये कितना हो गया, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिए। जब पहले इतना लिख लिया, पहले लिख लीजिए सकता पहले। देखिए एल एम एन ये सब कौन है, डायरेक्शन कोसाइन है ना। डायरेक्शन कोसाइन को सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाया गया, एल को, एम को और एन को। देखिए ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि आपके नंबर में देखिएगा एल जो है कॉस अल्फा है, एम कौन है, कॉस बीटा है, और एन कौन है, कॉस गामा है ना। आपको पता है कॉस का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब जिस दिन मान ले कि आंसर 1 से आगे चला गया है ना, उस दिन ये एल एम और एन जो है अपना आंसर नहीं दे पाता, इसलिए डायरेक्शन रेशियो को जनरेट किया गया। कैसे सर, कैसे कैसे, मान ले कोई नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 से इंटू कर देंगे, 2 4 6, इसको फिर 2 से इंटू कर देंगे 4 8 12। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो जो है ना बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा। बट ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है ऊपर, देखिए डायरेक्शन कोसाइन को हेल्प करने के लिए डायरेक्शन रेशियो आया था, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो है 1 के बीच में रहता है, उसके आगे जा सकता नहीं है वो। बट किसी का आंसर नहीं, जैसे कि मान ले कि 3 आदमी है, 1 2 3 आदमी है और 1 के बीच माना है, इसका वैल्यू मान ले कि 0.21, इसका वैल्यू 0.234, इसका वैल्यू मान ले 0.33। उससे बचने के लिए डायरेक्शन रेशियो को जनरेट किया गया था, ताकि इसका आंसर आराम से 1 2 3 आए, कोई दिक्कत ना हो। इसके ठीक प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब इसका ठीक क्या बोल उसको बोलते हैं, इसके बदले रखा गया, इसको इसके बदले इसको रखा गया है, इसके बदले इसको रखा गया है। पर ऊपर जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है और नीचे कौन है, डायरेक्शन रेशियो है, लाइक दिस, इसलिए बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऐसा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो आर इनफाइनाइट नंबर, ये आप बहुत सारा अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत सारा। बट डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक इन, देखिए ये जो है हमेशा यूनिक होगा, हमेशा हर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए एल एम और एन हमेशा फिक्स होता है, बट इसको आप अपना मर्जी से इसको घुमा सकते हैं, आप अपना मर्जी से। इसलिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों साथ में आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आपको आएगा, ये थ्योरी पार्ट है इसलिए हम कुछ कर सकते नहीं आपको हमें। देखिए लिख लीजिए क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, लिखिए तो नंबर क्या लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, डिफिनेशन डायरेक्शन रेशियो का लिखिए, नंबर प्रोपोर्शनेट्स टू डायरेक्शन कोसाइन are known as डायरेक्शन रेशियो। लिख लिया, आपसे कोई पूछेगा तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में इतने बता दिएगा आप। उसके प्रपोर्शन में होता है, डायरेक्शन कोसाइन के जो प्रपोर्शन में होता है उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, डीआर डायरेक्शन रेशियो, जो उसके प्रपोर्शन में होता है उसको। अब बात करते हैं आगे, मान लेते हैं कि सर इतना लिख लिया पहले, ये चीज दोबारा हम लोग पढ़ेंगे 3D में, ठीक 6 क्लास के बाद। हाँ वेक्टर खत्म हो जाता है, वेक्टर कुछ है ही नहीं, वेक्टर में कुछ नहीं, 3D में इंपॉर्टेंट है, पर बेसिक तो बताना पड़ेगा पहले। अब देखिए, अब मान लेते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि आपका जो वेक्टर है, जो आपका आर वेक्टर है, उस सेंटर से ना गुजर के, वो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिन से निकलेगा, जरूरी नहीं कि हर बार यहीं से निकलेगा, हो सके वो कोई प्लेन में ऐसे गिरे, है ना। तो मान लीजिए आपका ए और ये मान लीजिए बी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 है, y1 है और z1 है। इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है और z2 है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर समझते हैं, पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से लेते हैं हम लोग, ओरिजिन से इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये ओ ए कौन है, पोजीशन वेक्टर है। उसी तरह से इसको ऐसे मिला दीजिए आप, दिस इज ओ बी पोजीशन वेक्टर, पी भी, ठीक है। अच्छा इतना ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कीजिए जल्दी से पहले सॉल्व करने के लिए। दिस इज ए वेक्टर, इसको मान लिए बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, है ना। ओ ए को हम बोले ए वेक्टर, ओ बी को हम बोले बी वेक्टर, है ना। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है तो बहुत सिंपल है, हम सिखाए हैं कि बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर दीजिए आप, दिस इज बी वेक्टर देगा, ए बी वेक्टर। ये वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे सर, पीछे बी में से ए माइनस कर देंगे। अब बी कैसे निकालते सर, बी जानते निकालने आपको, कैसे निकालते हैं बी, कोई बताएगा बी माइनस से कैसे निकालते हैं।
दिस माइनस दिस कितना सर, x2 माइनस x1 आई कैप, अब प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप है ना, अब प्लस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 के कैप। ऐसे हम निकालते हैं ए बी वेक्टर। ए वेक्टर जिस दिन ओरिजिन से ना पास करे, कहीं और वो गिरा हुआ रहे, तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, लिख लीजिए। निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपको हम बता चुके हैं, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, अरे एन कैप निकालने का फॉर्मूला, एन कैप एन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अरे लास्ट टाइम सिखाया था ना, अगर आपको निकालना यूनिट वेक्टर एन, एन इक्वल टू कितना होता है, एन वेक्टर अपॉन कितना, इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ए बी का निकालना हो यूनिट वेक्टर तो फॉर्मूला होगा ए बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसको लिख लीजिए, ए बी कौन है, ये एक यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो है आपको डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन। आगे लिखिए, लिख लीजिए ए बी वेक्टर जो है इट गिव्स डायरेक्शन कोसाइन, ये आपको डायरेक्शन कोसाइन देगा, डायरेक्शन कोसाइन। हर एक पॉइंट को लिखिए, आप घर जाके पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। फिर ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा कंप्लीटली आपका, क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आपको आएगा। चलिए अब मान लेते हैं कि आपको ए बी वेक्टर को निकालना है। आज सब क्या हो गया, चलेगा, हाँ चलता है। लिखिए ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये निकालना हो तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, अब प्लस क्या, z2 माइनस z1 के कैप, अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड निकालने आपको आता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, हाँ अंडर रूट में ये वाला लिख लो भाई, स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में मैग्नीट्यूड। और यहां से निकाल सकते हैं आप कि x2 माइनस x1 आई कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, हाँ कॉस अल्फा, ये सब लिखिएगा आप। हाँ लिखिए यहाँ पे, नाउ लिख लीजिए, नाउ कोफिशिएंट ऑफ आई जो है, आई के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई में है आई के साथ, ये क्या देगा, दिस गिव्स कॉस अल्फा, जो वो बोला अभी, फॉर ए बी वेक्टर। इसी तरह से कोफिशिएंट आप लिख लिए बस, कोफिशिएंट ऑफ जे के साथ जो आएगा, अरे जे के साथ ये पूरा आएगा ना फिर एक बार, और के साथ ये पूरा एक बार आएगा, तो ये क्या है, कॉस बीटा फॉर ए बी वेक्टर, और फिर कोफिशिएंट ऑफ के वेक्टर, ये आएगा कॉस ऑफ गामा फॉर ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने आपको आता है ना, अरे एक्स मैग्नीट्यूड निकाल सिखाया ना अभी आप। मान लिया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना, अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, ठीक ना। एक्स कौन है आपका, एक्स है x2 माइनस x1, वाई कौन है, y2 माइनस y1, अरे इस क्वेश्चन में ये y है ना, ये z है आपका, जल्दी से लिख लीजिए। अब आगे बात, इसका भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कैसे किसी को ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन।